भारतीय सेना के सम्मान में लबलू बाजार में भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा की अगुवाई में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार में हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय किनारों से पूरा लबलू बाजार गूंज उठा। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद से पूरा देश हिल गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कुछ समय में पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से पाकिस्तान में ऐसी हरकत की तो भारत कभी नहीं बख्शेगा। आज यहाँ लबलू बाजार में सभी आम जनमानस द्वारा पूरे यहाँ पे जो लोग हैं एकत्रित हुए और सबने यहाँ पे भारतीय सेना के शौर्य में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पाकिस्तान को जिसको करारा जवाब दिया गया है सेना द्वारा, उनके शौर्य की उपलक्ष्य में यहाँ पे लबलू बाजार में सभी एकत्रित हुए और तिरंगा यात्रा हमने निकाली और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि चीफ इंजीनियर बिमल नेगी के मौत मामले में हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई से जांच करवाने के आदेशों का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जांच में कोताही बरती जा रही थी और पूरे प्रदेश ने देखा है कि सरकार जांच को प्रभावित कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई जांच में अपराधों में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को उजागर किया जाएगा। आशीष शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में सच्चाई का पता लगेगा। मैं पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं, क्योंकि लोगों को न्याय की बड़ी उम्मीद थी। पूरा प्रदेश इस केस की तरफ देख रहा था। जिस तरह से घटनाक्रम ये जब विधानसभा चली थी उस समय उनकी डेड बॉडी मिली थी और जिस तरह से जांच चली हुई थी, सब जगह ये प्रश्न चिन्ह चला हुआ था कि किस तरह से पुलिस विभाग जो है वो जांच कर रहा है। चीजों को, तथ्यों को, एविडेंसेस को इधर से उधर किया जा रहा था। एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। डीजी की रिपोर्ट कुछ और थी, होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट कुछ और थी और जो एसआईटी गठित की गई थी जिसमें जो चाहे एसपी शिमला की बात हो, उनका भी जिस तरह से दखल दिया गया इस जांच में, जबकि वो जांच में ना तो एसआईटी में थे ना कहीं भी थे, फिर भी वो बार बार किस तरह से जांच को प्रभावित कर रहे थे, ये सब लोगों ने देखा और पूरे प्रदेश ने देखा है। और मैं समझता हूँ कि जो ये सीबीआई को जांच उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है, इससे आने वाले समय में जो ये अधिकारी या जो भी लोग इस तरह के अपराधों में संलिप्त हैं और जो ये प्रदेश सरकार में जिस तरह से पिछले 2.5 वर्षों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी सरकार के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाता है, सच्चाई बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। ये जो मुकदमे हैं केवल उन लोगों पे किए जा रहे हैं जो आवाज उठाए, लेकिन जो सच्चाई है उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर ये सीबीआई की जांच जब होगी, आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के समक्ष आएगा और जो भी अधिकारी, नेता लोग जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वो लोगों के समक्ष चीजें आएंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय प्रक्रिया पर कि आने वाले समय में जो भी लोग संलिप्त थे उनको सजा मिलेगी। वहीं विधायक आशीष शर्मा ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के बयानों पर कहा कि बिमल नेगी की जांच के लिए मृतक की पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों का सरकार के मंत्रियों को भी स्वागत करना चाहिए। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने दी है। नेगी जी के धर्मपत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की थी सीबीआई की जांच के लिए, और मैं जो समझता हूँ नेगी जी को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो तो उनके क्षेत्र से आते हैं। तो बिमल नेगी जी इस एक इंसानियत के तौर पे उनके विधानसभा क्षेत्र के वो व्यक्ति थे, उनको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर सीबीआई जांच होती है तो। और उनकी धर्मपत्नी, उनके परिजन सारे चाहते थे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए उनको, ना कि इसका कटाक्ष करना चाहिए कि बीजेपी के समय में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये आज की परिस्थितियां जो है वो यही कहती हैं कि सीबीआई जांच बहुत जरूरी थी और जो कि न्यायालय ने इसके आदेश किए।